1973 में आई जंजीर मूवी। ये मूवी अमिताभ बच्चन की लाइफ का माइलस्टोन मूवी थी, क्योंकि इसी के बाद अमिताभ बच्चन ने सक्सेस देखी और वो सुपरस्टार बनने की राह पर निकल पड़े। साथ ही साथ ये मूवी बॉलीवुड के लिए भी एक माइलस्टोन मूवी थी, क्योंकि इस मूवी ने एंग्री यंग मैन दिया, रोमांटिक और म्यूजिकल मूवीज़ का एरा था, और जंजीर के बाद एक्शन एरा स्टार्ट हुआ। ये मूवी एक बहुत बड़ी हिट थी, हिस्टोरिकल मूवी है बॉलीवुड की, इसीलिए इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें भी हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे जंजीर मूवी की मेकिंग से जुड़े हुए कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में। किस तरह से ये स्क्रिप्ट सलीम जावेद से धर्मेंद्र के पास गई, धर्मेंद्र से प्रकाश मेहरा के पास गई, प्रकाश मेहरा ने किस तरह संघर्ष किया बड़े बड़े एक्टर्स को कन्विंस करने के लिए कि मूवी में काम करें, लेकिन एक एक करके सभी ने रिजेक्ट कर दिया, और किसने प्रकाश मेहरा को सजेस्ट किया अमिताभ बच्चन के बारे में, ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते हैं। जंजीर जिस समय बनी थी उस समय प्रकाश मेहरा इंडस्ट्री में एक नए चेहरे की तरह थे। उन्होंने उस समय रिसेंटली 2 हिट मूवीज दी थी, हसीना मान जाएगी और मिला। हसीना मान जाएगी उन्होंने शशि कपूर और बबीता के साथ की थी, और मिला उन्होंने फिरोज खान और संजय खान के साथ की थी। दोनों मूवी हिट रही, और उसके बाद उन्होंने समाधि पे काम करना शुरू किया। समाधि मूवी में वो धर्मेंद्र के साथ काम कर रहे थे। इसी मूवी की शूटिंग के दौरान एक दिन धर्मेंद्र ने प्रकाश मेहरा को जंजीर की स्टोरी सुनाई। प्रकाश मेहरा को ये बहुत अच्छी लगी, एक्चुअली ही लव्ड दिस स्टोरी। उसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र को प्रपोज किया कि ये मूवी मैं आपके साथ बनाना चाहता हूँ। धर्मेंद्र भी तैयार हो गए, बोले हाँ मुझे भी ये स्क्रिप्ट पसंद है और मैं इस पे काम करना चाहता हूँ। लेकिन समस्या ये आई कि धर्मेंद्र उस समय समाधि पे काम कर रहे थे और उनके कुछ और भी प्रोजेक्ट्स लाइंड अप थे, उन्होंने अपनी डेट्स रखी थी। उन्होंने प्रकाश मेहरा को बोला कि इस मूवी पे काम करने के लिए मुझे करीब 1 साल लगेगा। अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई। प्रकाश मेहरा जिन्होंने रिसेंटली 2 हिट मूवीज़ दी थी, अगर वो धर्मेंद्र के साथ इस मूवी पे काम करना चाहते थे तो उन्हें 1 साल तो वेट करना पड़ता, और ये वो समय था जब एक मूवी बनाने में 2 से 3 साल लग जाते थे। तो इफ़ेक्टिवली प्रकाश मेहरा को 1 साल वेटिंग और उसके बाद 2 से 3 साल बनाने में 3 से 4 साल का वक्त लगने वाला था, और प्रकाश मेहरा ये नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी हिट मूवीज़ दी थी। अगर वो 3 से 4 साल का वेट करते तो एक बड़ा गैप हो जाता। तो वो इस मूवी को जल्दी बनाना चाहते थे, क्योंकि ये वो समय था जब सोशल मीडिया नहीं थी, जिससे कि आदमी अपने आप को फेम में रख सके, अपने आप को न्यूज़ में रख सके। अगर कोई डायरेक्टर उस समय 3 से 4 साल मूवी नहीं बनाता है तो वो कहीं ना कहीं खो जाता था। इसीलिए प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र को रिक्वेस्ट किया कि चूंकि आपको तो काम करने में भी 1 साल है, अगर आप परमिशन दें, अगर आप माइंड ना करें तो आप ये स्टोरी मुझे दे दें, मैं इसको बनाना चाहता हूँ। धर्मेंद्र ने अपने क्लोज एसोसिएट्स, अपने फैमिली मेम्बर से बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पुलिस वाले की स्टोरी है, दे दो प्रकाश को। क्योंकि जंजीर की स्क्रिप्ट उस समय का जो ईरा चल रहा था रोमांटिक और म्यूजिकल मूवीज़ का, उसके हिसाब से बड़ी अनफिट सी थी। इसीलिए धर्मेंद्र के जो क्लोज एसोसिएट्स थे उन्होंने कहा ठीक है, ये पुलिस वाले की मूवी है, दे दो प्रकाश को। प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र से जंजीर की स्क्रिप्ट 3000 रुपये में खरीदी, और इस तरह सलीम जावेद की लिखी हुई जंजीर की स्क्रिप्ट धर्मेंद्र से होती हुई प्रकाश मेहरा के पास पहुंच गई। अब प्रकाश मेहरा के सामने दूसरा चैलेंज था कि जिस मूवी को धर्मेंद्र करने वाले थे, अगर धर्मेंद्र नहीं करेंगे तो फिर धर्मेंद्र के बराबर का ही कोई एक्टर उसको रिप्लेस करे। इसने बड़े बड़े एक्टर्स को अप्रोच करना शुरू किया। सबसे पहले वो राजकुमार के पास गए। राजकुमार उस समय हैदराबाद में एक मूवी की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने प्रकाश मेहरा को कहा कि ये मूवी की स्क्रिप्ट अच्छी है, मुझे अच्छी लगी, मैं करना चाहता हूँ इसको, लेकिन तुम ऐसा करो कि इस मूवी की शूटिंग हैदराबाद में कर लो। उससे क्या होगा कि मैं दोनों मूवीज़ को ठीक से हैंडल कर पाऊँगा, उनको टाइम दे पाऊँगा। लेकिन प्रकाश मेहरा ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि इस फिल्म का हीरो मुंबई का पुलिसमैन था, मुंबई कॉप था, और वो मुंबई के बैकग्राउंड में ही इस मूवी को बनाना चाहते थे। हैदराबाद में अगर वो सेट लगाते तो उनके लिए बहुत सारी परेशानियाँ थी, प्लस इस मूवी को जैसे बनाना चाहते थे उसके साथ भी उन्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता। तो इस तरह से उनकी डील राजकुमार के साथ क्लिक नहीं कर पाई। फिर वो देवानंद के पास गए। देवानंद ने स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्हें भी स्क्रिप्ट अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, इस मूवी की स्क्रिप्ट में कुछ कमियां हैं। हीरो का तो कोई गाना नहीं है, तो ऐसा करो इसमें कुछ गाने डालो।
क्योंकि अगर आपने जंजीर मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन एक ही गाने में थोड़ा मुस्कुराते हैं और थोड़ा-सा कुछ स्टेप्स के डांस करते हैं, यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी। अदरवाइज़ तो पूरी फ़िल्म में वो एंग्री यंग मैन के रोल में रहते हैं। तो देवानंद ने कहा इसमें कुछ गाने डालो तो मैं इसको कर सकता हूँ। लेकिन प्रकाश मेहरा इस मूवी की स्क्रिप्ट को लेके इतने ज़्यादा कन्विंस्ड थे कि वो उसमें टेम्परिंग नहीं करना चाहते थे। तो देवानंद के साथ उनकी डील नहीं बनी। उसके बाद वो राजेश खन्ना के पास गए। राजेश खन्ना तो सुपरस्टार थे उस समय और उनके पास तो टाइम था ही नहीं। उनकी बहुत सारी मूवीज़ लाइंड अप थी। उन्होंने कहा कि अगर ये मूवी मुझे करनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा। और प्रकाश मेहरा वेट करना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें ये मूवी बनानी थी, जल्दी बनानी थी। प्रकाश मेहरा अपनी एक मूवी के लिए एक हीरो को तलाश रहे हैं, ये बात इंडस्ट्री में फैल गई थी कि प्रकाश मेहरा को कोई एक अजीब सी स्क्रिप्ट मिली है जिसमें कि उस स्क्रिप्ट में एक हीरो है जो बहुत ही गुस्से में रहता है, उसमें गाने वाने भी नहीं है और ऐसी मूवी बनाने के लिए प्रकाश मेहरा हीरो तलाश रहा है। ये बात इंडस्ट्री में उस समय फैली हुई थी। किस्मत ने प्रकाश मेहरा का साथ दिया। प्राण साहब ने एक दिन उनको फ़ोन किया कि मैंने अभी रिसेंटली एक मूवी देखी है बॉम्बे टू गोवा और इस मूवी के हीरो में कुछ खास बात लगी है मुझे, आओ चल के देखते हैं। तो प्रकाश मेहरा और प्राण साहब ये मूवी देखने गए। प्रकाश मेहरा के बेटे पुनीत बताते हैं कि प्रकाश मेहरा ने उस मूवी में कौन सा ऐसा सीन देखा उन्हें नहीं पता, लेकिन उस मूवी के एक पर्टिकुलर सीन में प्रकाश मेहरा जैसे कि अपनी चेयर से उछल गए और उन्होंने कहा मुझे अपनी फ़िल्म का हीरो मिल गया है, मुझे अपनी फ़िल्म का विजय मिल गया है। अलग ब्रीद नहीं जानते कि वो कौन सा सीन था, लेकिन बॉम्बे टू गोवा देखने के बाद प्रकाश मेहरा एकदम कन्विंस्ड हो गए कि अब यही मेरे फ़िल्म का हीरो होगा। उसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन को कास्ट किया और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। प्रकाश मेहरा से जब ये पूछा जाता है कि वो अमिताभ बच्चन के गॉडफादर हैं क्योंकि उन्होंने अमिताभ बच्चन को जंजीर उस वक्त दी जब अमिताभ बच्चन हिट मूवीज़ के लिए तरस रहे थे। लेकिन प्रकाश मेहरा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो ये कहते हैं टैलेंट मैट टू टैलेंट एंड मैजिक हैपेंड, यानी कि एक डायरेक्टर का टैलेंट और एक एक्टर का टैलेंट मिला। अमिताभ बच्चन के अंदर टैलेंट था और मेरे अंदर एज अ डायरेक्टर का टैलेंट था, हम दोनों मिले और उसके बाद ये मैजिक हुआ। दोस्तों, जंजीर मूवी से जुड़ी हुई ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताएं और फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए इसी तरह के रोचक किस्से जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारी चैनल फिल्मी हाईवे में हमारे साथ। मिलेंगे इसी तरह के अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। टाटा, बाय बाय।